दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे। अभी भी एक मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती। हमारे नागपुर के देवेंद्र गावंडे लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फ़ोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई, मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है, तो बोले डीजल पर है। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते तो बिगड़ी कैसे। तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है। अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई। मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की। वो डीजल और CNG पे चलता है, 1 लाख रुपए की बचत है साल की। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा। और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता नहीं, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं, अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट एक 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। हेलो। पूरा काम का उद्घाटन 1 अगस्त को होगा। इसमें नीचे में जो रेलवे क्रॉसिंग आते हैं उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर के बीच में, तो ऊपर का पुल शुरू करने के बाद उनका काम शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पहला ये 2 छोड़कर पूरा काम पूरा हुआ, 1 अगस्त को उसका उद्घाटन होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि कमाल टॉकीज चौक के मार्केट के लिए 60 करोड़ रुपए NHAI ने दिए, 40 करोड़ रुपए पारडी के मार्केट के लिए दिए, और कमाल टॉकीज चौक में जितने किराएदार वहाँ हैं सबको अकोमोडेट करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, ऊपर में स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, मॉल्स, एक नागपुर का अत्याधुनिक मार्केट एक पारडी में बन रहा, एक कमाल टॉकीज चौक में बनेगा। गडकरी साहब एक दीड हेलो 100% पूरा। केवल जो 2 आपके रेलवे अंडर ब्रिजेस है, छोटे इतवारी लाइन पर और मेन लाइन पर, ये शुरू होने के बाद उसका काम करेंगे, नहीं तो ट्रॅफिक के लिए अडचण होगी। मेट्रोचा विस्तार अमरावतीपर्यंत करण्याचं तुम्ही मध्ये बोलला होता। मेट्रोचा विस्तार तुम्ही अमरावतीपर्यंत करण्याचं बोलला होता मध्ये, त्याचं काही पुढे झालं का? ऐसा है कि बीच में नागपुर वर्धा और नागपुर नरखेड़ और नागपुर भंडारा, इसके बीच में रेलवे का एक बड़ा चौकअप था, तो डबल लाइन होगी। और डबल लाइन अभी पहले 2 लाइन थी केवल, अब 4 होगी। तो चारों का काम लगभग पूरा हुआ है।
तो होने के बाद फिर एक बार इसके लिए प्रयास करेंगे। पर बीच में वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई। अब लोगों को लगता है कि लोकल के बजाय इन शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन जैसी शुरू हो, तो दोनों बातों का रेलवे मंत्री से होकर जरूर चर्चा करेंगे। नितीनजी, मध्यंतरी आपण बोलले होते 25 लाख, नितीनजी एक 1.5 लाख किलोमीटरचं तुम्ही रस्ते बांधलेले आहेत, सगळं झालं, पण पर्यावरणाच्या दृष्टीने आपण NHAIच्या माध्यमातून किती वृक्षारोपण केलं आहे आणि किती वृक्षारोपण करून त्याचा हे काय आहे सध्या, म्हणजे त्याची जगण्याची स्थिती काय आहे? 4.5 करोड वृक्ष आम्ही लावले आहेत आणि 88,000 वृक्ष ट्रान्सप्लांटेशन केले आहे। आणि आता मी स्वतः असं एक आम्ही ठरवलं आहे सगळ्यांनी मिळून की नागपूर शहर आणि जिल्हा मिळून आम्ही 25 लाख झाडं यावर्षी लावणार आहे। त्याकरता सगळ्यांना बोलून मिटिंग करायची होती, पण कोड ऑफ कंडक्ट आल्यामुळे ते थांबलं। तर लवकरच इलेक्शनचा निर्णय झाला की मीटिंग करून यामध्ये शाळांचे मुख्याध्यापक, कॉलेजचे प्राचार्य, नागपुरातल्या युनिव्हर्सिटीज, नागपुरातले मोठे मोठे कॉलेज व सोशल ऑर्गनायझेशन, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, या सगळ्यांना आपण 2 ते 3 मीटरची झाडं देऊन नागपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम करणार आहे। आणि विशेषतः यामध्ये एक पेड माँ के नाम ही जी प्रधानमंत्र्यांची योजना आहे, त्यात माझी आपल्यालाही अपील आहे की आपल्या फ्लॅट सिस्टीममध्ये, आपल्या घरामध्ये आपण एक पेड आईच्या नावाने लावावं आणि ते पेड मोठं करावं तिच्या स्मृतीप्रित्यर्थ, आणि नागपूर शहराला ग्रीन करण्याकरता आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने प्रदूषणमुक्त करण्याकरता या स्कीमला सहकार्य करावं अशी विनंती आहे। नितीन भाऊ, मध्यंतरी आपण 25 लाख कोटी रुपयांचे बॉन्ड्स बोलले होते जवळपास 1.5 वर्षापूर्वी, तर त्याचं काय स्टेटस आहे? 1 आणि 5 ट्रिलियन मध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन किती राहणार आहे? $5 ट्रिलियन इकॉनॉमीमध्ये म्हणजे तुमच्या डिपार्टमेंटचं काही कॅल्क्युलेशन केलं आहे का? असं डिपार्टमेंट वाईज कधी कॅल्क्युलेशन होत नव्हतं। प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करायचा असतो। मी पहिली गोष्ट तुम्ही विचारली ही मी बोललो नाही आहे। मी हे बोललो की आज जर माझ्याकडे 15 लाख रुपये पडून आहे, याचा अर्थ असा की माझे जे रस्ते तयार झाले आहेत ते जर मी मॉनिटाईज केले तर मला बँक कोणीही 15 लाख करोड द्यायला तयार आहे। आणि म्हणून मी आता प्रॉब्लेम माझ्यासमोर पैशाचा नाही आहे, पैसे खर्च होत नाही हा प्रॉब्लेम आहे। आणि आत्ता मी मुंबईच्या स्टॉक एक्सचेंजमध्ये जेव्हा युद्ध सुरू होतं, एकदम डोक्यावर होतं, तेव्हा आमचा इन्व्हिटचा बॉन्ड सबस्क्राईब केला। जेव्हा इराण आणि अमेरिकेचं युद्ध जोरात सुरू होतं, मी आमच्या फायनान्स मेंबर जे रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरच्या इक्विवलंट आहेत, त्याच कॅडरचे आहेत, त्यांना म्हटलं, नाराज झालो, म्हटलं आपको समझ में नहीं आता, ये समय है कैपिटल मार्केट में जाने का और अपना बॉन्ड इशू फायर हुआ तो मेरे को बदनाम करोगे आप, ये क्यों कर रहे हो इस तारीख को? तो बोले पहले से तय हुआ था सर, पर मेरा विश्वास है आपका नाम है, ये होगा। तो म्हटलं मेरा नाम बदनाम करने के लिए आप करोगे। आणि मी त्यावेळी ते बॉन्ड सबस्क्राईब केले। तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 7 दिवस टाईम होता, 7 दिवसाचा बॉन्ड 7 घंट्यात ओव्हर सबस्क्राईब झाला आणि त्याला जनतेने प्रचंड प्रतिसाद दिला आणि सेबीने आम्हाला सर्टिफिकेट दिलं की एवढा प्रतिसाद कोणालाच मिळाला। तेव्हा मार्केटची स्थिती खराब होती, अशा होलाटाईल स्थितीमध्ये मिळाले। तेव्हा मी म्हटलं होतं की आम्ही वेळ पडले जेवढे पैसे ॲसेट आम्ही मॉनिटाईज करू, ते बोललो होतो।